खुशामदीद बच्चों। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक 1 जिसका उन्वान है किसान की दुआ, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इस सबक के तमाम सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। सवाल नंबर 1, नदी नाले जलथल कर दे से शायर की क्या मुराद है? तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे, मुराद यह है कि इतनी बारिश हो के नदी नाले पानी से भर जाएं। सवाल नंबर 2, हर कोठे में धान भरे हों का मतलब लिखिए। तो इसका जवाब लिखेंगे, इसका मतलब यह है कि हर गोदाम अनाज से भरे हुए हों। सवाल नंबर 3, गांव वाले कब खुश होते हैं? और इसका जवाब होगा, जब गांव वालों की फसल अच्छी होती है। 4 नंबर, दूध के धारे बहने के क्या माने हैं? तो इसका जवाब लिखेंगे, गायों का ज़्यादा से ज़्यादा दूध देना। और सबसे आखिर में सवाल नंबर 5 को देखते हैं। खलियान किसे कहते हैं? तो इसका जवाब होगा, वह जगह जहां फसल काट कर रखी जाती है। चलिए इसको हम लोग मुकम्मल कर लिए। आगे के सवालों को देखते हैं। नीचे दिए हुए मिसरों को सही लफ्ज़ों से मुकम्मल कीजिए। यहाँ जो मिसरे दिए गए हैं और बीच में जो खाली जगह छोड़ दिया गया है वहाँ पर सही लफ्ज़ों से इसको मुकम्मल करना है। तो आइए इसको मुकम्मल करते हैं। तो सबसे पहले आएगा, खेतों को पानी से भर दे, यहाँ हम लोग पानी भरेंगे। नदी नाले जलथल कर दे, यहाँ नाले भरेंगे। हर कोठे में धान भरे हों, यहाँ धान भरेंगे। गेहूं से खलियान भरे हों, तो यहाँ पर खलियान भराएगा। हरियाली हो धरती सारी, यहाँ धरती भरेंगे। चारा पाएं गायें हमारी, यहाँ गायें भरेंगे। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगह में लिखिए। तो चलिए दिए गए लफ्ज़ों से एक एक जुमला बनाते हैं। तो कौन कौन से अल्फाज हैं? पालनहार, जलथल, खलियान, धरती और चारा। तो पालनहार का एक जुमला बनाते हैं। खुदा हम सब का पालनहार है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद है जलथल, बारिश की वजह से नदी नाला जलथल हो गया। अगला लफ्ज़ है खलियान, खलिहान में फसल रखी गई है। और इसके बाद है धरती, धरती में हरियाली छाई है। और सबसे आखिर में है चारा, गाय चारा खा रही है। चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। इससे आगे देखते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो तस्वीरों को गौर से देखिए। आप लोग क्या देख रहे हैं? किसान, खेत, पानी और गेहूं। तो बच्चों, ऊपर दिए हुए अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम हैं। किसान शख्स का नाम है, खेत जगह का नाम है और पानी और गेहूं चीज़ का नाम है। तो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। ठीक है, तो आप भी इस नज्म से 6 इस्म तलाश करके दी हुई जगहों में लिखिए। तो आइए लिखते हैं। जगदाता, नदी, कोठा, धान, गेहूं और खलियान। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। आगे देखते हैं। नीचे दी हुई तस्वीरों को गौर से देखिए और उनके नीचे इस नज्म के वह बंद लिखिए जिनमें
इन तस्वीरों को अल्फाज में ढाला गया है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? खेत। तो यहाँ पर लिखेंगे खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले जलथल कर दे। और अगला तस्वीर है खलियान। तो यहाँ पर लिखेंगे हर कोठे में धान भरे हों, गेहूं से खलियान भरे हों, खुश हों गांव वाले सारे। तो चलिए यहाँ पर भी लिख लिए हम लोग। और इसके बाद है गाय की तस्वीर। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हरियाली हो धरती सारी, चारा पाएँ गायें हमारी, बहने लगी फिर दूध के धारे। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लिए। इससे आगे देखते हैं मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जमा बनाइए। तो यहाँ जो जो अल्फाज दिए गए हैं जैसा कि एक मिसाल में दिखाया गया है इसी के मुताबिक आपको बनाना है। तो मिसाल में दिखाया गया है बच्चा का जमा बच्चों और बच्चे। तो इसी तरह से आगे बनाना है। तो कोठा का कोठों कोठे, नदी का नदियों नदियाँ, लाठी का लाठियों लाठियाँ, किताब का किताबों और किताबें। आगे है नज़्म के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के जोड़े बनाकर लिखिए। तो जैसा कि एक मिसाल में दिखाया गया है दाता और जग दोनों को मिला करके जगदाता बना। तो इसी तरह हम लोग आगे मिला के लिखेंगे नदी और किसको मिलाएंगे? नाले। और इस तरह से बनेगा नदी नाले। फिर जल और थल को मिला के बनेगा जल थल। फिर खेत और खलियान को मिला के बनाएंगे खेत खलियान। और पालन और हारे को मिलाकर बनाएंगे पालन हारे। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लिए। इससे आगे देखते हैं नीचे दी हुई तस्वीरों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो पहचानिए तस्वीरों को। यह क्या है? नदी। तो यहाँ पर लिखेंगे नदी। उसके बाद धान। तो यहाँ लिखते हैं धान। फिर है खेत। यहाँ पर खेत लिखेंगे। उसके बाद गेहूँ। चलिए यहाँ गेहूँ लिखेंगे। और सबसे आखिर में गाय। चलिए यहाँ पर गाय लिखेंगे। और इसके बाद बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। यहाँ पर जो दिए गए अल्फाज हैं इनको बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए खुशखत लिखना है। मतलब बेहतरीन लिखावट, बेहतरीन हरूफ के साथ इसको लिखना है। तो कौन कौन से अल्फाज हैं? धान, गेहूँ, खलियान, सहारे और खेत। और सबसे आखिर में बच्चों इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अब वहाब सर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।